नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो अभी प्रोवाइड करी थी, जो कि हमने नंबर सिस्टम की बेसिक चीज़ें देखी थी कि कौन कौन से नंबर सिस्टम में कौन कौन से हमारे इसमें प्रयोग होते हैं। आज अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं, आज अपन देखेंगे वर्गों पर। किस पे बात करेंगे? अपन देखेंगे कि वर्गों के सवाल, किस प्रकार के वर्गों का योग किया जाता है, वर्गों तथा घनों का क्या होता है, वर्गों तथा घनों का योग किस प्रकार किया जाता है। कल हमने आपको उनको दो चीज़ें बताई थी। कौन कौन सी चीज़ें बताई थी? एक तो बताया था, याद रखना, ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे को क्या होता है, अगर आपका लिखा हो क्या होता है क्रमगत, क्या होता है क्रमगत पूर्णांक, क्या होता है क्रमगत पूर्णांक संख्या है। अगर क्रमगत पूर्णांक संख्या बोलता है कि एक क्रमगत पूर्णांक संख्याओं का योग, 2 3 4 क्रमगत पूर्णांक संख्याओं का योग, आप याद रखना, एक एक्स हो लिखोगे, फिर एक्स प्लस 1 लिखोगे, फिर एक्स प्लस 2 लिखोगे, फिर एक्स प्लस 3 लिखोगे। जितनी संख्या बताते हैं तो फिर आगे आप बढ़ाते जाना। अगर उसने बोल दिया क्रमगत, क्या होता है क्रमगत सम संख्या, क्या बोली, क्रमागत सम संख्या बोली, तो आप इसमें याद रखना कि इसमें क्या होगा। तो अगर आपसे पूछे क्रमागत सम संख्या, क्या पूछे, क्रमागत सम संख्या पूछे, तो आप इसमें रखना एक्स लिखना, फिर एक्स प्लस 2 लिखना, एक्स प्लस 4 लिखना, एक्स प्लस 6 लिखना, डट करके जितनी पूछता है। अगर आपसे पूछा है तो क्या होता है क्रमागत, क्या होता है क्रमागत विषम संख्या, क्या पूछे, क्रमागत विषम संख्या पूछे, तो इसमें भी एक्स प्लस 2 लिखना, एक्स प्लस 3 लिखना, एक्स प्लस 4 लिखना, सॉरी, एक्स प्लस 5 लिखना। ऐसे डट करके आपका जितनी संख्या पूछते हैं ये देखते हैं। तो ये तो हमने देखा था कि कल प्रीवियस के रिवीजन देखा कि कल अपन ने कितना देखा था। इसके साथ साथ अपन ने एक चीज़ और देखी थी कि अगर कोई भी संख्या क्या होता है, लगातार संख्या रहती हैं, जैसे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 डट करके अगर 60 तक की संख्याओं का योग करना पड़ता है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। n कैसे निकालते हैं अपन? अंतिम संख्या, क्या देखते हैं, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, और बटे में इनका सर्वांतर, क्या होता है सर्वांतर, और सर्वांतर का क्या कहलाता है, तो इनका अंतर क्या कहलाता है, सर्वांतर कहलाता है। प्लस में क्या रख दोगे, 1 लिखोगे, फिर इसका योग का फॉर्मूला लगाओगे आप। योग का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, और बटे में क्या लिखोगे आप, 2 लिखोगे। सॉरी कैमरा थोड़ी गिर गया था। चलो दोस्तों आगे देखते हैं कौन सा हो जाएगा। इसके बटे में 2 लिखोगे और मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे, n लिखोगे। तो ये हमने कल आपको बता दिए थे। अब अपन बात करते हैं किस पे, वर्ग। अगर कोई भी संख्या वर्गों में दिया गई है तो इनका किस प्रकार का योग निकालना है, क्या होता है योग निकालना है। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो कि हमारे जैसे 1 का स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है 1 का स्क्वायर होता है, प्लस 2 का स्क्वायर होता है, प्लस 3 का स्क्वायर होता है, डैश करके अपन 80 तक का स्क्वायर निकालना है। यानी हम इन संख्याओं को पूरा जोड़ेंगे। तो आप खुद सोचिए कि इतनी संख्याओं को जोड़ने में अपन को कितना टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक्स होता है, एक फॉर्मूला होता है n संख्याओं का, क्या होता है n संख्याओं तक का योग कैसे निकालते हैं, यानी इन संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। तो योग निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। क्या होता है, n प्लस 1 होता है, और ये होता है 2n प्लस 1 होता है, अपॉन कितना होता है 6 होता है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं आप उनको। आप उन्हें जी देखिए, आप उन्हें उस वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दिया है। प्लीज़ आप इसी वीडियो के ऐसे ही प्यार देते रहना। हम आपको एक एक रोज़ की वीडियो आगे चैप्टर में मैथ आपकी 2 महीने में ख़त्म कर दूंगा। आप उनके नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बहुत अच्छे से बनाइए। मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएगा। प्लीज़ दोस्तों बहुत अच्छे से देखना। मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना रिसोर्स नहीं है कि आप लोगों को इतना मतलब ब्लैक बोर्ड पे दूँ। वाइट मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, तो आप उनको जितना हो सके तो उतना दे रहा हूँ। आप प्लीज़ इसको बहुत प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप अपने कमेंट में हमें बताइए कि आपको और किस किस की वीडियो चाहिए, तो आप हम आपको वो भी वीडियो देंगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं किस पे, चलो अपन आते हैं अपने पढ़ाई पे। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं वर्गों का योग कैसे निकालते हैं। जे होता है n होता है, n प्लस 1 होता है, फिर 2n प्लस 1 होता है, अपॉन में 6 होता है। यहाँ पर इस फॉर्मूले में रखोगे। n क्या होता है, n जो अंतिम संख्या होती है उसे कहते हैं n। जैसे अपन ने देखे n कौन होगी, अंतिम संख्या। कितना लिखेंगे, 80 लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं होता तो यहाँ मल्टीप्लाई माना जाता है। ये हमारे कितना हो जाएगा 80, और एक और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे 81। 80 का दुगना करना, यहाँ पर 2n है। अब 2n का इसका दुगना, 80 का दुगना कितना होगा, 160 होगा। 160 में एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 161 हो जाएगा। और बटे में कितना होगा 6। जिस 6 इनमें से कटेगा, 2 से काटेंगे तो 3 बचेगा, 2 से इसे काट दूंगा तो 40 बचेगा। इसको 3 से इसे काटो, तीतर का 3 दूनी
6, 2 बचेगा, एक यहाँ पर बचा 2, जो कि 3 साते 21 हो जाएगा। बचा कितना, यहाँ पे लिख दोगे 40, यहाँ पे लिख दोगे 37, यहाँ पे लिख दोगे 161। अब देखो इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पर मेन होता है मल्टीप्लाई। लेकिन जब क्वेश्चन में आप देखोगे, जैसे मान लो कि ऑप्शन में आपको ऑप्शन में मिलेगा 0, मान लो लास्ट डिजिट इसमें 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, 7 में करेंगे 0 को मल्टीप्लाई तो भी 0, और 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी लास्ट डिजिट हमारा 0 होना चाहिए। ये तो हमें पता चलेगा कि लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन आपको अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, तो आप इनका पहले पूरा मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे कीजिए, 40 मल्टीप्लाई 27 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 7 चौको 28 और 0 जो कि हो जाएगा 8, इनको जोड़ेंगे तो 0 बचेगा, 8 बचेगा और ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, अब ये यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा हमारा 10, 80 आया और मल्टीप्लाई करेंगे 161 का। अब 161 का ना करके आप यहाँ पर 160 का कर दो और फिर इसको जोड़ दो, तो ये हमारा पूरा कितना आ जाएगा 17388 ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो प्लीज़ ये हमारा क्या होगा, पहला क्वेश्चन। अपन इसको एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, अगर जिसको समझ में ना आए तो चलो अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपन देखते हैं। देखो, अगर आपसे पूछे 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर डेड करके आपसे 70 तक का स्क्वायर पूछ लिए कि बताओ इसका स्क्वायर क्या होगा। इसका स्क्वायर करने से पहले 1 से लेके आपको 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डेड करके कहाँ तक जाना पड़ेगा, आपको 70 तक के स्क्वायर का पता करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लगातार संख्याओं का हमें पता है, योग का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 होता है मल्टीप्लाई 2n+1 होता है, और बटे में क्या रखेंगे अपन, 6 रखेंगे। क्या रखेंगे, 6। देखो n कितना है 70, 70 में एक जोड़ दिया 71, 70 का दुगना करेंगे तो 140, और 140 में एक बार जोड़ देंगे तो 141, बटे में 6। ये इनमें से एक संख्या कटेगी, इसको 2 से काटेंगे तो 35 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3 से ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 3 से, 3 चौको 12, 2 बची 3 7 21, यानी अब हमारा नंबर कितना बचा यहाँ पर, ये बचा 35, ये बना 71, ये बना 47। अब इन सब का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, देखो 70 मल्टीप्लाई 35 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 35, ये हो जाएगा 3, ये 3 7 21, इनको होगा 5, ये हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा 4, जो बचेगा 2। अब इसमें किसका करना है, 47 का करना है। तो इसका करो, 7 बना 35 की 5, 3 कैरी, 7 छंग कितना, 7 8 है 56, 56 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56, 59, 5 कैरी हो जाएगी, 28 और 5 33, 3 बचा, 14 और 3 17, मल्टीप्लाई 4 का करो, 4 पंचे 20, 4 कैरी कितनी आई, 4 कैरी हो जाएगी आपकी, 24 32, 32 और 4 36, 3 कैरी 16 और 3 19, 1 कैरी 8 और 1 9। अब इन सभी को क्या कर दो, जोड़ दो। मेरे स्पेस नहीं है क्योंकि डिजिटल फोर्ट नहीं है यहाँ पर, तो इसको पूरे को ऐड करेंगे ना अपन, इसको पूरे को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना निकलेगा, 116795 निकलेगा। यानी जे तो हमारा इसका निकलेगा, कितना निकलेगा 116795 क्या होगा इसका आंसर होगा। लेकिन ये अभी इसके बाद आगे तो सॉल्व करते हैं। लेकिन ये तो अपन ने निकाला 1 से लेके यहाँ तक का निकला है, लेकिन अब अपन को कहाँ चलना है, 1 से लेके 19 तक का निकालना है। यहाँ तक अपन 20 तक निकाला, अब 1 से लेके हम 19 तक का निकालेंगे तो हम नेक्स्ट पेज में निकालें। तो इतना आप पहले नोट कर लो आप, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हमने कहा कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डेड करके कहाँ तक 19 का। अब यहाँ भी वही फार्मूला लगाओ, क्या लगेगा n6 प्लस, सॉरी यहाँ पर लग जाएगा n+1 और ये हो जाएगा 2n+1 और बटे में 6। फर्स्ट डिजिट क्या है 9 है, 9 में 19 में 1 जोड़ेंगे 20 और 20 का दुगना 19 का दुगना करेंगे तो 38, यानी 38 में 1 जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा और बटे में 6 रखेंगे। अब इसको काटोगे 3 बचेगा, इसको काटा 10, इसको काटेंगे तो 1 और 3 बचा, यानी यहाँ पर आया 19 और यहाँ पर बचेगा आपका 10 और यहाँ बचा आपका 13। इनका मल्टीप्लाई 10 का तो पहले पता ही है कि 130 होगा, जो हो जाएगा 19। 0 का 0 बचेगा, 29 57 की 7, 5 कैरी हो गई, 19 और 5 24, यानी जे हमारा इसका निकला। तो हमने आपको अब जे हो गया। अभी पहले उसमें अपन ने उसका कितना निकला था, उसका निकाला था
5 निकाला था। इसमें से जी 1 से लेके लगा था, 1 से लेके जी कहाँ तक का था, 70 तक का था, लेकिन 1 से लेके 70 तक था, लेकिन हमें चाहिए कहाँ से लेके 20 से लेके, मान लो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 है, 20 से लेके 70 तक का हमने 1 से लेके 20 तक का हमने निकाल लिया, जे है। तो इसमें से इसको घटा दोगे तो जे, इसमें से इसको घटा दोगे तो जे निकलेगा 2470। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 11432 जे हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपकी बार आपको एक ही बोर्ड में क्या दूंगा, पूरा दूंगा वीडियो। ओके दोस्तों, अपन ने ये तो देख लिया कि मतलब स्क्वायर पे किस प्रकार के निकाले जाते हैं। अब आते हैं अपन क्यूब पे, जो कि हमारे घन की बात होती है। अगर किसी संख्या के घन का योग करना है तो इसको कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि 1 का क्यूब लिखा, मैंने 2 का क्यूब लिखा, 3 का क्यूब लिखा, डैश करके मैंने लिख दिया 90 तक का क्यूब लिख दिया। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें भी वही फार्मूला लगता है, लेकिन इसमें क्या लगते हैं अपन, क्या लगाएंगे, योग का फार्मूला क्या लगाएंगे, क्यूब के योग के का फार्मूला देखो, n निकालेंगे, n+1 होगा, अपॉन में कितना होगा 2, और इसका कर देंगे अपन स्क्वायर, जे इसका फार्मूला, जे आपका इसका फार्मूला होता है। इसमें देखो n कितना है आपका 90 है, 90 में 1 जोड़ दोगे तो 91 हो जाएगा, और बटे में 2 लगा दोगे, और इसका क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। देखो इसको काटोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका कितना बचेगा, ये बचेगा 45, जो हो जाएगा 45 × 91, और इसका कर दो आप स्क्वायर। अब देखो आपको यहाँ पर देखो स्क्वायर बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर बहुत अच्छे से लर्न कर लो आप। चलो इसका करते हैं अपन मल्टीप्लाई। इसको जब भी आप उनको देखो 91 किसके नियरेस्ट है, 90 + 1 किया हमने इसका। अब इसमें मैं 90 बस का मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 हो जाएगा। 9 की टेबल 5 बार पढ़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 45 की 5 4 कैरी हो जाएगी, ठीक है। और 9 चौको 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा 39। अब 1 में करेंगे तो 1 में कितना आएगा, 45 ही आएगा, और 45 हम इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये भी 9, और ये हमारा 3। तो हम इसका कितना हो सकता है 3, 9, 9 और 5, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करना है। अब इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर होता है 1676925। कैसे किया देखो, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इसके बाद इसमें जोड़ा जाता है, जो क्यूब वाली होती है, तो हम आपको एक अलग से वीडियो क्यूब वाली बताएंगे कि कैसे 1 से लेके 1 डिजिट वाले, 2 डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले, 4 डिजिट वाले, 5 डिजिट वाले किस प्रकार इनको निकाला जाता है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलो अब बात करते हैं अपन दूसरे सवाल। जे थे अपने कौन से संख्या के, जे थे अपने मतलब पूर्णांक संख्याओं पर है योग। अब अपन बात करते हैं जो हमारे क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। क्या होते हैं जो हमारे कौन से होंगे, वर्ग होंगे। क्या होते हैं जो हमारे वर्ग होंगे, जे हैं जैसे सम संख्या दी गई हो। सम संख्या वे संख्या कहलाती हैं जो 2 से भाग चला जाए, और विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से भाग ना जाए। तो अपन पहले देखते हैं सम संख्या पर। जैसे मान लो कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखा, मैंने 4 का स्क्वायर लिखा, यहाँ पर 6 का स्क्वायर लिखा, डैश करके मैंने लिख दिया 18 का स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पर 20 का स्क्वायर कर दिया। मैंने कहा कि देखिए आप इससे जोड़ के बताओ। तो इसका एक सम का क्या होता है, सम वर्गों का योग का एक फार्मूला होता है। क्या होता है, n होता है, n+1 होता है, और ये होता है n+2 होता है, और बटे में 6 होता है। चलो इसको लगाओ। n क्या है, लास्ट संख्या मतलब 20, 1 जोड़ दोगे तो 21, और 20 का 2 कर दो, 20 में अपन कितना कर देंगे, 20 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, बटे में कितना लिख देंगे 6 लिख देंगे। अब देखो इसको किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 3 बचेगा, इसको 2 से काटेंगे तो 11 बचेगा, इस 3 से 21 को काट दो तो 7 बचेगा, ये हो जाएगा 20 × 7, और ये बचेगा 11। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करो, देखो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 0, 11। 11 का कभी मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। देखो 0 लास्ट डिजिट लास्ट लिख लो, इसके 4 है, 4 में 4 का 4 आ जाएगा, 4 और 1 को जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा, और 1 का 1, ये हमारा क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये थे हमारे कौन से सवाल, जब आपको कोई वर्ग लिखा हो लेकिन वे संख्या कैसी हो, सम हो। सम का मतलब वे संख्या जिनमें 2 का भाग चला जाता है। अब अपन बात करते हैं इसमें विषम संख्याओं का। एक सवाल और हम आपको बताते हैं। देखो जैसे मान लो कि अगर उसमें लिखा 36 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर और 40 का होल स्क्वायर, डैश करके अपन मान दो 68 का स्क्वायर, और ये हमारा 70 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें से सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको फॉर्मूला लगाना n+1 n+2 बटे में 6।
इससे क्या निकलेगा, लेकिन ये आपने ये नहीं सोचोगे कि इनको लगातार निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा आपको, लगातार सम संख्या यानी 2 से निकाल लो आप, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैट डैश करके आपको निकालना पड़ेगा पहले 70 तक का। कहाँ तक निकालना पड़ेगा, 70 तक निकालना पड़ेगा। फिर इसके बाद पहले मान लो हमने 70 तक निकालते हैं, 70 हो जाएगा, ये हमारा 71 हो जाएगा, ये हमारा 72 हो जाएगा, इसके बटे में 6 हो जाएगा। इसको काटोगे किससे, इसको 3 से काटो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 कैरी और 3 4 जा 12 यानी 2 बचा। 2 से काटोगे तो यहाँ पर बचेगा 35, ये हो जाएगा 35, 71, ये हो जाएगा 25। इसका पूरे का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने मिलेगा 59640 बचेगा। ये आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार के आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ तक देखो, 2 से लेके अपन 70 तक का अपन ने निकाल लिया, योग इतना होता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन ने पूछा 36 से लेकर 36 38 40 से इस 70 तक पूछा है। लेकिन अब क्या हम, ये तो हमारा जैसे मान लो कि हमने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लंबाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हमने पूरी लंबाई निकाल दी आपको, यहाँ तक की मान लो इतनी संख्याओं का मैंने योग निकाल दिया। लेकिन उसने पूछा यहाँ तक से यहाँ तक की ये पूछी है, तो मैं इसको निकाल के इसके वाली निकालूंगा और इसको इससे माइनस कर दूंगा तो हमारा निकल आएगा। अब अपन को निकालना है 2 से लेके कहाँ तक, 35 तक यानी 34 तक का निकालना पड़ेगा अपन को, यानी 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डैट डैश करके आप निकालो कहाँ तक के, 34 का होल स्क्वायर तक। इसमें भी वही फॉर्मूला लगाओ, क्या लगाएंगे अपन, n प्लस 1 n प्लस 2 बटे में 6 कि लास्ट संख्या कितनी है 34, 35 एक जोड़ देंगे और फिर अपन 2 जोड़ देंगे तो 36 और बटे में कर देंगे अपन 6, कितना कर देंगे 6। अब इसमें को काटो तो 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा। 2 से काटो इसको 3 एकम 3, 3 दूनी 14, 7 दूनी 14 यानी 17, 35 और ये 12। इनका सबका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका मिलेगा 140। ये मैं बताऊंगा कि किस प्रकार करना। अब ये नंबर है हमारा 1 से लेके कहाँ तक, 34 तक का योग है, और ये नंबर था 1 से लेके मतलब यहाँ तक का मैंने कह दिया, ये हमारा 7140 यहाँ तक का मानने ये इतना। और मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का बता दिया, ये कितना है पूरा, ये है 59640 है, ये पूरा है, पूरी लाइन का है मान लो ये हो गया। तो मैं क्या करूँ कि मेरे को ये इस लाइन में से मेरे को ये घटाना पड़ेगा तो ये नंबर आ जाएगा। अब मैं इसमें से इसको घटाऊँगा तो मेरे पास बचेगा 52500, ये हमारे इसका क्या होगा, सही आंसर होगा 52500, समझ गए। चलो ये मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। मैंने क्या क्या बताया आपको, अभी मैंने आप उनको बताया कि सबसे पहले अपन बात करते हैं जो हमारे वर्ग होते हैं। वर्ग 2 प्रकार से होते हैं, एक तो आपको मिलेंगी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब वे होती हैं जैसे लगातार रहें, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, डैट डैश के रहे तो आपको लगाना है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बटे में लगाना है 6, ठीक है। और जब आपको सम संख्या दे, कैसी दे, सम संख्या दे, तो आपको लगाना n प्लस 1, क्या लगाओगे n प्लस 1 और n प्लस 2 और बटे में 6 लगाओगे, ठीक है। इसी प्रकार आप लगा लो घनों पर। घन पर जब आपको घन में क्या दे, पूर्ण संख्या दे, तो आप लगाओगे इसमें लगाओगे n और ये हो जाएगा 1 प्लस और बटे में 6 और इसका लगाओगे क्या है, स्क्वायर, क्या लगाओगे, स्क्वायर लगाओगे। और अगर आपको लास्ट और बचा, मैं अभी आपको बताने रहा हूँ, और इसमें भी कौन सा लगाओगे, अगर आपको इसमें क्या संख्या दी गई है, सम संख्या की, इसमें क्या मिलेगा, इसमें बस ये फॉर्मूला लगाना। अभी ये हमने सम पे बता ही दिया। अब अपन बात करते हैं विषम पे। इसकी विषम की बात, इसका अगर आपको विषम की बात कर दे, किसकी बात कर दे, विषम की, तो विषम में क्या लगाओगे, तो विषम में वही फॉर्मूला, यही हमारा सम के लिए, यही होगा हमारा विषम के लिए, क्लियर। चलो अपन अब एक क्वेश्चन अपन विषम पे देख लेते हैं। किस पे देखते हैं, तो विषम पे। जैसे मान लो हमने लिखा वर्गों के विषम, विषम संख्याओं का योग कैसे होता है। जैसे इसमें लिखा होगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डैट डैश करके आपका 21 का स्क्वायर लिखा हो। अब इसे कैसे निकालते हैं ये भी आप देख लो। तो सबसे पहले 1 से लगातार 21 तक तो है ये, तो क्या लगना है n प्लस 1, जो हमारा n प्लस 2 और बटे में 6 रहेगा। तो n कितना है अपना, n कितना है 21, एक जोड़ेंगे तो 22 और 2 जोड़ देंगे तो 23 और बटे में 6। बिल्कुल ईजी है यार, बार बार इसको रिवीजन कर दोगे ना आप तो याद हो जाएंगे। 2 से काटोगे 11 बचेगा, 3 से काटोगे 27 हो जाएगा, ये हो गया 7, 11 मुझे हो जाएगा 23। तो आप भूल के 11 का ना कर दो क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने में इजी हो जाएगी। 7 का कर दो 23 में, तो 7 21 की 1 हंस के 2, 7 दूनी 14 और 2 16,
मल्टीप्लाई 11। अब मैंने इसको आपको मल्टीप्लाई सिखाया है, कैसे करोगे 1, इसको जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 7, इसको जोड़ दोगे तो ये भी 7 और 1 का 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए योग अंतर, योग और अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। ये आपकी क्या होगी, हेडिंग होगी। क्या क्या, देखो हेडिंग में याद रखना गुणा। अब इसमें आपके पूरे फॉर्मूले गुणा योग के आधार पर अंतर भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, और जो इस पे आधारित प्रश्न देखेंगे जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, आप उन्हें हेडिंग डाल लो। ठीक है। अब अपन देखते हैं इनके क्वेश्चन, देखते हैं किसको देखते हैं। देखो आप उनके सामने मैंने सवाल लिख दिया है, दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर कितना है 14 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दो संख्याएं का योग, यानी हमने कहा कि a प्लस बी, मान लो कि एक पहली संख्या a हो गई, दूसरी संख्या हमारी b हो गई, दोनों संख्याओं का योग कितना है 46 है, और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, तो a माइनस बी, मैंने कहा कि इनका योग है कितना है 14 है। अब देखो b से b गया, a को दो a जे कितने हो जाएंगे 2a हो जाएगा, इनको जोड़ोगे तो 10 और 1 कैरी तो 5 और 1 हो जाएगा 6, यहाँ 2 से इसको काट दोगे तो a बराबर कितना मिलेगा 30 मिलेगा, यानी पहली संख्या 30 होगी। अब एक रख दोगे आप, इसमें a रखोगे तो यहाँ पर मान लो मैंने 30 रखा, ये प्लस का होगा तो इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हम b बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 46 माइनस 30 और बराबर हो जाएगा 6 और यहाँ पर 1, तो ये b नंबर का j हो गया। तो हमारी दो संख्या कौन होगी, एक तो a हो गया एक b हो गया, तो ये हमारी दो संख्या निकल आई। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो मैंने आप उनके सामने क्वेश्चन लिख दिया है कि देखो दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। मान लो कोई भी दो संख्या है, मान लो कि आप कोई भी दो संख्या, मैंने मान ली कोई भी दो संख्या, एक a है और एक b है, लेकिन उसने बोल दिया कि छोटी संख्या आपकी 10 है। मान लो अगर छोटी संख्या हमारी इसमें 10 है तो बड़ी संख्या हम a मान लें। अगर मैंने कह दिया कि बड़ी संख्या हमारी a है और छोटी संख्या क्या है b है, तो उसने कह दिया कि इनके योग उनके अंतर का दुगना है। कितना योग, मैंने कह दिया योग उनके अंतर का क्या है, अंतर का दुगना है, तो इनका योग यानी a प्लस 10 दोनों का योग, क्योंकि छोटी संख्या कितनी है 10 और बड़ी संख्या मैंने मान ली 1, तो मैंने कह दिया दोनों संख्याओं को योग उनके अंतर का। अब इनका भी क्या करना पड़ेगा, हमें अंतर करना पड़ेगा, इनका क्या करना पड़ेगा अंतर, तो ये हो जाएगा a माइनस कितना होगा 10, इनके अंतर का क्या है दुगना है, तो अब इसे कर दो, जो बचेगा हमारा a प्लस 10, जो हो जाएगा हमारा 2a माइनस का 20, ये इस साइड जाएगा a, तो ये देखो ये a है ये है, रिश्ता हमेशा साथ के बनते हैं, तो a फैमिली ये इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का a, क्योंकि यहाँ पर छोटा होगा ये माइनस, इसके साथ ये क्या आएगा प्लस का, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 20 माइनस का लिखा माइनस ही का 10, तो ये माइनस का a बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 30, इससे इसको काट दोगे तो a बराबर कितना, बड़ी संख्या हमारी कितनी हो गई 30, हमसे किसको पूछे थे, बड़ी संख्या तो पूछी थी, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाए। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अपन बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज वैसी है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर मैंने क्या दे दिया आपको, बड़ी संख्या दे दी। दो संख्याओं का अंतर 147 क्या हो 37 है, यदि बड़ी संख्या कितनी है 680 है, तो छोटी संख्या क्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देख लो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन। देखो सबसे हमें पता है कि बड़ी संख्या दी है तो छोटी संख्या लेट मान लो, यानी मान लो कि a है हो गई, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या इन दोनों का अंतर कितना है, तो मान लो कि हमने छोटी संख्या a मान ली, बड़ी संख्या कितनी a है, तो हमने कहा 680 और माइनस 1 मान लिया, हमने लेट कर लिया, तो मतलब a छोटी संख्या हो गई, और इसके बराबर कितना दिया हमने 137 दिया, और बस ये क्या है प्लस का, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का a बराबर 173 और माइनस का 680, इसमें से इसको घटा दो तो आपका कितना बचेगा 547, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस कट जाएंगे तो a बराबर कितना बचेगा 543, यानी छोटी संख्या क्या होगी, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों। आप उनको हमारा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मैं आप उनको वादा करता हूँ आप उनको हर चीज़ निःशुल्क प्रोवाइड करूँगा। जिस टाइम मेरा पूरा सब्सक्रिप्शन जितना हो जाएगा, मैं आप उनको हर चीज़ इतना बेहतरीन बताऊँगा। अभी तो मैं उससे बेहतरीन जी बता रहा हूँ, क्योंकि इसको बार बार लिखने में बहुत ही प्रॉब्लम जाती है। जब PPT लेके आऊँगा ना, तब आप देखिएगा पूरे टीचरों को धज्जियाँ उड़ा दूँगा। मैं इतने बेस्ट कॉन्सेप्ट दूंगा मेरे पास है, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिख पाता हूँ मैं आपको उनके लिए। आप हमारे चैनल को प्लीज़ छोटा भाई समझ के आप सब्सक्राइब कर दो। चलो अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अपना क्या, दो संख्याओं के वर्गों का योग। वर्ग का मतलब स्क्वायर। मान लो दो संख्या क्या होगी, एक हमारी ए होगी, एक हमारी बी होगी, दोनों के वर्गों का योग। दोनों के वर्गों का योग कितना है, 165 है। फिर इसके बाद दोनों संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात करना है यदि उनका योग, अब ए प्लस बी दे दिया और इनका योग कितना दे दिया हमें, 23 दे, मतलब 23 दे दिया। तो आपको एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab होता है। हमसे पूछा है उन संख्याओं का गुणनफल, मतलब ए बी चाहिए। देखो इसका मान ये है तो हम यहाँ पर लिख दिया 65, 23 ये है हो गया, 23 का होल स्क्वायर करो। देखो स्क्वायर कैसे किए जाते हैं, मैं स्क्वायर आपको बता रहा हूँ तो ध्यान से देखना। यहाँ पर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 6 का दुगना करोगे तो 6 दूनी 12, और 12 का कितना हो जाएगा, 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। एक कैरी, 2 दूनी 4 और 1 5। क्लियर बात। ये हो जाएगा हमारा 165 और बराबर में प्लस 2ab हो गया। जब प्लस का उस साइड जाएगा तो क्या का होगा, माइनस का। तो यार लो मैंने यहाँ से लेके इसको क्या लिख दिया, यहाँ पर माइनस का लिख दिया 165 प्लस का। अब देखो 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पर 12 में से 6 गया तो कितना बचा, 6 बचा। और यहाँ पर कितना बचा, ये बचा हमारा कितना 4, और 4 में से 1 गया तो 3 बचा। और इसमें कर देंगे 2 का डिवाइड कर देंगे, 2 का डिवाइड करेंगे तो 1, फिर बचेगा कितना 8 और 2, यानी हमारा ए बी बराबर कितना निकलेगा, 182 हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बात दोस्तों। अब बात कर जे थे हमारे ऐसे क्वेश्चन, हेडिंग आपने डाल ली होगी, मैंने 3-4 क्वेश्चन आपके इस पर प्रैक्टिस करा दी। चलो एक क्वेश्चन और अपन देखते हैं इसी पर। चलो देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। दो संख्याओं का गुणनफल और उनका अंतर क्रमशः दिया है, यानी गुणनफल कितना है, ए मल्टीप्लाई बी, दो संख्या हो गई 93 दिया। अंतर कितना दिया, तो a माइनस बी दिया हमें, अंतर कितना दिया 28 दिया। तो उसने पूछा व्यक्त कौन, व्यक्त कौन पाती का मतलब होता है a है तो 1/a और 1/b, एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी निकलेगा, इसका हो जाएगा a प्लस बी। देखो इसमें दिया था अंतर, अंतर है लेकिन हमारे पास योग नहीं है। याद रखना कि दोनों व्यक्त कौन पाती का अंतर दिया, तो यहाँ पर अपन माइनस कर देंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी। अंतर कितना है 28, गुणनफल कितना है 93, यही तो हमारा आंसर हो गया चुटकी मार के। चलो अब अपन जे हमने आप उनको पढ़ाए थे किस पे, योग पे, अंतर पे मिल रहा था, गुणा पे आधार थे क्वेश्चन, इसी पे बेस पे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। अब अपन बढ़ेंगे भाग विधि पे, किस पे पढ़ेंगे, भाग विधि के। तो नेक्स्ट थोड़ी अगली हेडिंग डालते हैं अपन, भाग की लंबी विधि पर आधार। अब अपन बात करते हैं किस पे, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना। देखो आपने इस चिन्ह को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये होता है हमारा भाजक। क्या होता है, भाजक। इसे बोलते हैं अपन भाज्य, किसे बोलते हैं, भाज्य। ये होता है हमारा भागफल, और यहाँ पर आता है हमारा शेषफल। ठीक है, जब भी आपको भाजक निकालते हो, जैसे अपन कहने लगते हैं कि जब अपन बचपन में सीखे हों कि भाग की जांच करो, तो भाग की जांच कैसे करते थे, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देते, इसको जोड़ देते थे, है ना, ये बात सही है ना। देखो जब भी आपको भाज्य निकालना पड़े तो आप क्या करो, भाजक गुणा कर दो भागफल और प्लस में कर दो शेषफल। ये आप फॉर्मूला मत भूलना प्लीज़, इसको आप नोट कर लेना, इसी पे बेस पे पूरे क्वेश्चन होंगे। अब इसमें आप खुद सोचो क्या क्या दे सकता है, ए देगा हमसे पूछेगा, और ये भी देगा ये भी देगा तो हमसे ये पूछेगा, रख दोगे मान। ए देगा ये पूछेगा तो ये सब देगा, ये पूछेगा तो ये सब देगा, ये पूछेगा तो ये सब देगा, और ये पूछेगा तो ये सब देगा। क्लियर बात। तो इसमें से आपको जो 4 नंबर हैं, इन 4 नंबरों में से आपको एक पूछेगा, कितना करेगा, एक पूछेगा, और इनमें 3 में से किसी की वैल्यू देगा। जैसे उसको भाजक पूछना है तो इन 3 को देगा वो, जैसे उसको भाजक पूछना है तो भागफल भी देगा, शेषफल भी देगा, आपको भाजक भी देगा। अब पहले फॉर्मूले को देखो आप, इस फॉर्मूले एक होता है भाजक जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइज़र, एक होता है भाजक जिसे बोलते हैं डिवाइडेंट, एक होता है भागफल जिसे बोलते हैं कोएफिशिएंट, और एक होता है शेषफल जिसे अपन बोलते हैं रिमाइंडर।
हालांकि इंग्लिश में अभी पीपीटी नहीं बन पा रही है, तो मैं अभी हिंदी में ही नोट कर रहा हूँ। तो आपको उनको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलो इस पे बेस कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो 3-4 क्वेश्चन अपन इस पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको उनको एक फार्मूला दे लिखवाया था, कौन सा? एक होता है हमारा भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस होता है शेषफल, यही होता है। अब देखो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर जैसे उसने बोल दिया 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। क्लियर? देखो किसमें 1265 में किससे भाग दें, जैसे मान लो ये है, मैंने क्या लिखा 1265 में किससे भाग दें, किससे भाग देंगे, तो हमें नहीं पता हम किससे भाग दें। मान लो कि हमने कहा कि हम किससे भाग दें, तो यहाँ पर लिखा मैंने, मान लो कि 65 लिख दिया, मान लो कि ये लिखा मैंने 1200, यहाँ पर बनाते हैं, ये लिख दिया मैंने 1265, यानी इसमें लिखा है 1265 में किससे भाग दें, तो यानी मैंने कह दिया x से भाग दे दो आप। तो इसमें ने कहा कि भैया भागफल मैंने 84 बता दिया, लेकिन शेषफल भी मैंने दे दिया 5। तो हमने आपको बताया था कि हर हमेशा जे होता है भाजक, जे होता है भाज्य, और जे होता है हमारा भागफल, क्या होता है भागफल, और जे होता है हमारा शेषफल। क्लियर बात? अगर हमने कहा था कि जे बीच की संख्या चाहिए हो, तो अपन इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपन ने फार्मूला पढ़ा था, ये देखो मैंने इसलिए आपको ऊपर फार्मूला रख दिया। अब मैं डायरेक्ट इस पे रख रहा हूँ। देखो x क्या था हमारा, x था भाजक, क्या था, x था भाजक। तो भागफल कितना है, देखो जिसमें आप उनको कन्फ्यूज होती, जिसमें भाग देते हैं तो कुछ तो कटेगा, जो आधा जा होता है पहले, और जिससे भाग देते हैं तो वो फुल जा होता है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या लिखा, किसी भी संख्या में किससे भाग दें, तो हमने कहा कि 1265 में हमने भाग दिया x संख्या का, और 84 हमें गुणनफल मिला, और शेषफल हमें कितना मिला 15, सॉरी माय मिस्टेक 5 मिला। इसको ये प्लस का है, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो अगर हमारा 1265 में से 5 हटेगा तो बताओ कितना बचेगा, 1260। x बराबर कितना बचा, 84। इस 84 का इससे डिवाइड करो, तो आप खुद सोचो क्या ये हमारा 6 से डिविजल हो जाएगा, हो जाएगा। 6 से काटो, 6 कम 6, 2 बचा 24, और 6 चौको 24, इसको 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 0 को 0। अब इसको 2 से कटेगा, कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। इसको काटो 7 से, इसके 7 से काट दो, 7 दूनी 14, इसको 7 × 21, ठीक है। 2 बचा तो इससे 15, तो हम कह सकते हैं x बराबर कितना होगा 15। तो इसका क्या है, उसने पूछा हमसे किस संख्या से भाग दो, तो आप किससे दोगे, 15 से भाग दीजिए, तो आपको वही आंसर मिलेगा। क्लियर? चलो बात अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आप उनके सामने क्वेश्चन है, आप उनको लगता होगा बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे छोटा क्वेश्चन है। देखो जो कि हमारे 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें, यानी जो हमारे कितना 1708 है, इसमें छोटी से छोटी संख्या क्या घटा दें, सोचो। घटा दें कि प्राप्त नई संख्या, जो भी नई संख्या प्राप्त होगी वो 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे मान लो कि अपन ने कहा कि 13 से हम पहले आपको इससे विभाजित करोगे, डिवाइड करेंगे। 13 एकम 13, कितना बचा 5 बचा 0, 13 अपना 65 हो जाएगा, 13 चौपी 43, 13 × 3 कितना हो जाएगा 39, 13 चौको 52, ज़्यादा हो गया 13 × 3 39। तो यहाँ पे बचा कितना 11, और यहाँ पे लिख दिया 8। और आपको पता है 13 नम्मा 104, 13 नम्मा 117, तो 13 नम्मा 117 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना रिमाइंडर बचा, सॉरी दोस्तों ये थोड़ी मिस्टेक हो गया यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 4 आना था, कितना आता 4 आना था, कितना आता क्या कि 13 चौके 13, यहाँ पर 4 बचेगा, सॉरी वहाँ मिस्टेक हो गई। यहाँ पर कितना बचेगा 4, यानी 13 एकम 13, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 40 बचेगा, और 40 13 × 3 39, तो 39 से यहाँ पर 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 18, और फिर हो जाएगा हमारा 13 एकम कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कितना सॉरी वहाँ मिस्टेक, यहाँ पर 13 एकम 13 कर लो आप, गलती हो गई, सॉरी यहाँ पे बचेगा 5। अब रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा है। अब आप खुद सोचो, अगर मेरे रिमाइंडर का मतलब होता है जी मेरे पास एक्स्ट्रा है, अब उसने बोला तो कम से कम क्या घटा दूँ कि उसमें पूरी तरह डिवाइड चला जाए, तो भैया जितना जो ज़्यादा रुपए होंगे उसी को घटा दो आप, इसमें से उसी को घटा दो। कैसे, जैसे मान लो कि हमने कहा कि भैया तुम्हारे पास 10 रुपये दिए हमने,
ठीक है। हमने कहा कि इसको 2 जन में बांटना है, तो आपने कहा कि 5-5 बांट दिया। नहीं सॉरी, मान लो मैंने 10 रुपये दिए, मैंने कहा कि आपको 3 जन में बांटना है, तो मैंने क्या दिया कि भैया आप 4 जन में मान लो कि आपके पास 12 रुपये दिए हमने, सॉरी हमने कहा कि इसमें 2 जन में बांट रहे हैं, 2-2 रुपये 5-5 रुपये बांटना है, तो आपने कहा 10 रुपये तो चला गया, बचा 2 रुपये एक्स्ट्रा। 2 क्या बचा, वो रिमाइंडर ही है, जे ही ज़्यादा है इसी में से घटा दें 2 रुपये, तो यानी हम तुम्हें 10 रुपये देंगे, तो जब तो तुम्हारा पूरा परफेक्ट बटेगा। तो यहीं पर रिमाइंडर का मतलब आप सीधा से इतना याद रखो, रिमाइंडर आए तो तुम समझ लिया करो कि जी मेरे पास एक्स्ट्रा है। अब जब एक्स्ट्रा दिया तो उसने कहा क्या घटा दूँ, तो 5 ही घटा दो। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या घटेगा, क्या घटा, तो हमने कह दिया कि भैया इसमें 5 घटा दीजिए, तो आपका 13 से पूरा तरह डिविजन हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलो नेक्स्ट करते हैं। इसी पे एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। देखो अब देखो इसी पे बेस पे क्वेश्चन, बिल्कुल मैंने क्या कहा था, 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए, उसमें क्या था घटा दी जाए, इसमें जोड़ दी जाए। अब क्या जोड़ दिया कि जो नई संख्या प्राप्त हो वो 18 से पूर्णतः विभाजित हो। अब मैंने कहा कि आप 18 का डिवाइड करो किसमें, इसमें, तो कितना करोगे, 18 का डिवाइड तो इसमें होगा नहीं, तो 18 कितना हो जाए, 18 8 144, ठीक है। इसका माइनस करोगे 2 बचेगा, इसका माइनस करोगे 1 करोगे 0 करोगे, 18 पंचे कितना होता है 90, 18 छंग 1800 मतलब 108 होता है। 6 बार करोगे 108 बचेगा, डिवाइड करोगे कि कितना हमारा बचेगा, सॉरी ये बचेगा हमारे पास 12, यानी 12 रिमाइंडर है। क्या है, 12 रिमाइंडर है। अब जो 12 रुपये एक्स्ट्रा है उसने क्या है, क्या जोड़ दें। अब ये इसमें क्या जोड़ेंगे ताकि 18 हो जाए। अब सोचो, यानी हमें 18 हमें एक और देना है। जैसे मान लो कि अब फिर से सोचियो, जैसे हमने 12 रुपये दिए, हमने कहा प्रत्येक को 5-5 देना है, तो 5 इसे दे दिया, 5 इसे दे दिया, और अगले पर्सन को जब 5 दोगे आप, तो आप कहोगे हमारे पास कितने रुपए कम पड़े, 3 रुपये कम पड़े, तो आप 3 रुपये और लाओगे। इसी प्रकार हमने कहा कि भैया 2 तो तुम्हारा रिमाइंडर बचाता, 2 बचाता है ना रिमाइंडर, और इसमें कहा 3 और चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, सब में बटेगा। तो मैंने कहा कि भैया तुम्हारे पास 12 तो रिमाइंडर है, हमको 18 करना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 5 और जोड़ना पड़ेगा, हाँ सॉरी यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 और जोड़ना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि तो कितना जोड़ा जाए कि 18 से विभाजित हो जाए, तो 6 हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। प्लीज़ भाइयों, आप उनके सामने बहुत मेहनत करता हूँ, प्लीज़ आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास भेजिए। प्लीज़ दोस्तों, आप उनका बहुत ही सपोर्ट चाहिए हमको आगे बढ़ने के लिए। तो प्लीज़ आप, मैंने जितने भी एग्ज़ाम में एसएससी के दिए हैं, एक एसएससी में मैंने प्री क्वालिफाई किया है, तो आप उनसे एक निवेदन करता हूँ, प्लीज़ आप हमारे चैनल को थोड़ी आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कि मेरे पास जिस दिन इतना कंटेंट आ जाएगा, मैं धीमे धीमे अपने कंटेंट को बढ़ा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि डिजिटल बोर्ड भी ले लूँ, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा सहयोग कर दो। प्लीज़ आप नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और आप एक कमेंट कर दो कि आपको किस प्रकार का और अच्छे से अच्छे हमारी कमियाँ कहाँ पर हैं। आप अपने छोटे भाई की इतनी तो बात मान सकते हो आप, प्लीज़। नमस्कार दोस्तों।